हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, मार्केट में जब तेजी चलती है ना तो लोगों को लगता है सब कुछ छूट रहा है, खरीद लो। और जब मार्केट में मंदी चलती है तो डर इतना बैठ जाता है कि जो अच्छे स्टॉक हैं वो हम ले नहीं पाते। और अभी के डेट में कुछ ऐसा ही चल रहा है। लेकिन यहां पर एक और बिग लर्निंग का सब्जेक्ट है कि क्या कोई स्टॉक 40% टूट गया या 50% गिर गया तो क्या वो लेना सही है। क्योंकि जैसा कि आप बार बार सुनते हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि मार्केट में वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हो गए थे, तो कई सारे स्टॉक अंडर वैल्यू हो चुके हैं। लेकिन इस गिरावट के बाद भी अभी भी कुछ ऐसे स्टॉक हैं जो सस्ते नहीं हुए हैं। जी हां, तो कई सारे ओवर वैल्यू आज भी हैं, कई सारे अंडर वैल्यू हुई हैं और कई सारे एट पार पे हैं। तो मैं आज एक ऐसा शेयर लेके आया हूं जिसके बारे में हर जगह बात यह है कि नहीं, सस्ता हो गया है, 40% 50% की गिरावट है। बट क्या 40% 50% की गिरावट अपने आप में इनफ है? नहीं ना। तो क्या है इसका पूरा सच? इसको हम आज आपको बहुत ही प्यार से दिखाने वाले हैं, बताने वाले हैं। और ऐसा स्टॉक जिसकी गारंटी रही है हमेशा आपके पैसे को 3x 4x करने की। तो इस गिरावट में ये स्टॉक वापस से जो सस्ता हो रहा है, एक अगले 5 साल के लिए आपके स्टॉक को, आपके रिटर्न को वापस से 3x to 5x करने की कैपेसिटी रखता है। तो क्या है कहानी, किस तरीके से है, चलिए जानते हैं और शुरू करते हैं। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, नोटिफिकेशन ऑन कर ले, जिससे जब भी मैं लाइव आता हूं, वीडियो अपलोड होती है, आपको फायदा मिलेगा और आप कमाते रहेंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं जुबिलिएंट फूड वर्क्स की, जो ओन करता है डोमिनोज पिज्जा, डंकिन डोनट्स, जिसमें से डोमिनोज उसको देता है ऑलमोस्ट 70% का रेवेन्यू, जबकि डंकिन डोनट और अदर ब्रांड से उन्हें आता है 30% का रेवेन्यू। वहीं पर ये ओन करते हैं पॉपीज, जो एक इंटरनेशनल ब्रांड है और एक्चुअली इसको लाने का मकसद है KFC को टक्कर देना। जी हाँ, तो अब ये भविष्य तय करेगा कि ये KFC को कितना टक्कर दे पाते हैं उस नॉनवेज के सेगमेंट में अपने इस ब्रांड से। इसका IPO लॉन्च हुआ था 2010 में और वहां से अभी तक देखा जाए तो 31x का रिटर्न दे चुका है। अब कंपनी के स्ट्रेंथ पे फोकस करते हैं, तो अगर कंपनी की स्ट्रेंथ की बात करें तो इनका ब्रांड वैल्यू इतना जोरदार है कि दूसरे कोई भी आप मिला लीजिए, कोई इनके आजू बाजू भी फटकते नहीं है। आज की डेट में ये एक सच्चाई है। वहीं पर फूड इंडस्ट्री का जो ग्रोथ है, QSR का जो ग्रोथ है, वो आपके सामने चार्ट पर है और वहां पर उस ग्रोथ का सीधा असर इस कंपनी को मिलने वाला है। तो यानी हम आज की गिरावट से स्टॉक को कंपेयर नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर देख रहे हैं। यानी ये गिरावट एक मौके की तरह आ रही है। यहां पर मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा कि इनका जो सेगमेंट में नंबर ऑफ रेस्टोरेंट है 1546 है। वहीं पर ऑनलाइन ऑर्डर जो इनको डिलीवरी से मिल रहा है 97.60% का है। उसके बाद नेक्स्ट है जुबिलिएंट फूड एक्सपेंड कर रहे हैं लार्ज लेवल पर। डोमिनोज है, डंकिन डोनट है, मिनी अदर में एकदम बिरयानी ला रहे हैं, हॉन्ग्स चिकन चाइनीज में ला रहे हैं, पॉपीज ला रहे हैं। KFC को टक्कर देने के लिए उनका सीधा कॉम्पिटिटर क्रिएट करना चाहते हैं, उनके मार्केट रेवेन्यू को लेना चाहते हैं। जहां पे इन लोगों ने 49% एक्विजिशन किया है जुबिलिएंट गोल्डन हार्वेस्ट में। अब यहां से क्या करने वाले, ये मसाले भी देने वाले हैं, फ्रोजन फूड भी देने वाले हैं। इस सेगमेंट को अनदर एक लेवल पे लाके आपके घर में सिर्फ खाने से नहीं, मसाले और पैकिंग मटेरियल से घुसना चाहते हैं। जो पैकेज्ड फूड आप मंगाते हैं ना, वहां से घुसना चाहते हैं। तीसरा है इनकी फिजिकल आउटलेट जबरदस्त है, इंडिपेंडेंट लॉजिस्टिक है डिलीवरी के लिए। दूसरे लोग स्विगी और जोमेटो पे डिपेंडेंट है, इनको डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, अपने वाले से ही ये सारा माल बेच लेते हैं। वहां पर ये जोमेटो और स्विगी पर बहुत माइनर तौर पे डिपेंडेंट है, यानी अगर किसी भी कारण से स्विगी और जोमेटो से कुछ भी हो तो इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन दूसरी कंपनियों का अगर कुछ भी होता है तो उन्हें फर्क पड़ेगा, क्योंकि
उनका रेवेन्यू जोमेटो और स्विगी की डिलीवरी से आ रहा है। हेल्दी डिविडेंड दे रहे हैं 27.70% का, अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है। उसके बाद जो इनकी डिजिटल पर्जेंस है वो बहुत तगड़ी है। ये अपने ऐप को एवरीडे अपडेट कर रहे हैं और ऐप इनका सुपर से ऊपर है, तभी तो लोग सिर्फ और सिर्फ इनके ऐप के थ्रू ऑर्डर कर रहे हैं, ना कि जोमेटो और स्विगी से। तो वहाँ पर ये डिजिटल पर्जेंस को बहुत अच्छी तरीके से बढ़ा रहे हैं। अब आता है, ये तो अच्छी बात थी, अब बुरी बात क्या है, और फिर फाइनली हम आपको वो दिखाएंगे स्टॉक महंगा है या सस्ता है, राइट। तो अब बात करते हैं स्टॉक गिर क्यों रहा है, राइट, क्या ऐसा निगेटिव है। तो फर्स्ट रीजन है कि सीईओ प्रतीक पोरे ने रिजाइन कर दिया है, जिससे रिटेल इन्वेस्टर के बीच पैनिक क्रिएट हो गया। यहां पे मैं एक लाइन में बताना चाहूंगा, ये वो हैं जिन्होंने कंपनी को एक ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। सिर्फ अगर इनका विजन ऐसा था जो इस कंपनी का एक ब्रांड बना, एक लोगों के बीच पहचान बनी, उस पहचान को बनाने में इनका हाथ था। तो अब इससे एक मार्केट में डर क्रिएट होता है कि ओह, एक जीरो से हीरो बनाने वाली कंपनी के पीछे ये इंसान था, वो अगर निकल गया तो अब कोई दूसरा इंसान आएगा तो क्या वो उस विजन के साथ काम कर पाएगा। तो ये वो एक इतना बड़ा डर है जिसके कारण स्टॉक गिरा। उसके बाद है जोमेटो और स्विगी, बहुत बड़े कॉम्पिटिटर की तरह इनके लिए काम कर रहे हैं। जुबिलेंट फूड वर्क्स इन टर्म ऑफ डिलीवरी लॉजिस्टिक, राइट, भले ही डिपेंडेंट नहीं हो, बट भविष्य में क्या हो सकता है, जोमेटो और स्विगी निकल के आ रहे हैं पायोनियर डिलीवरी सिस्टम में। वहां पर 30 मिनट की गारंटी डिलीवरी को ये बीट करने की कोशिश में लगे हैं 10 मिनट की डिलीवरी से। तो वहां पर एक अगेन पैनिक आया कि अरे ये 10 मिनट में डिलीवरी होने वाली है, तो अब तो ये 30 मिनट में करते हैं। तो क्या पता धीरे धीरे ये चीज़ें, हर इंसान को शॉर्ट चाहिए। जैसे पहले टेस्ट क्रिकेट चला करता था, फिर वनडे आया, फिर 2020 आया, तो क्या ये भी 10 मिनट पे आएंगे? नहीं आएंगे। और जोमेटो स्विगी ने 10 मिनट वाली डिलीवरी को बहुत इन्हांस कर लिया। उस कंडीशन में जुबिलेंट फूड वर्क्स पे तो बहुत नेगेटिव इंपैक्ट आएगा, और मार्केट हमेशा इन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से पकड़ता है। साथ में मार्केट में एक बात और चल रही है कि जोमेटो अपनी होम ग्राउंड ब्रांड भी ओपन करने वाला है। इसमें जुबिलेंट फूड वर्क को कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा ये समझ लीजिए कि जुबिलेंट फूड वर्क सब ब्रांड को अलग अलग बिल्ड कर रहा है, लाइक डोमिनोज, देन डंकिन नोटर्स। तो इनके नाम जुबिलेंट फूड वर्क्स को रिलेट नहीं करते, जिससे मोस्टली लोगों को ये पता ही नहीं चल पाता है कि जुबिलेंट फूड वर्क्स कौन कौन से ब्रांड ओन करता है। लेकिन जोमेटो अपनी ब्रांड को जब इंट्रोड्यूस करेगा तो उसके नाम जोमेटो से होंगे, तो लोगों को पता होगा ओके ये जोमेटो है। लेकिन आज आप अगर वीडियो ना देख रहे हो, या बहुत सारे, तो मैंने जैसे पॉपीज का नाम कहा, डंकिन डोनट्स का नाम कहा, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा। मैक्सिमम लोग अगर जानेंगे तो सिर्फ और सिर्फ डोमिनोज पिज्जा के कारण जानेंगे। क्या आप एग्री करते हैं कि अगर पॉपीज का नाम लिया जा रहा है, आपको पता ही नहीं है कि ये जुबिलेंट फूड वर्क से रिलेट करता है? प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जिससे ये जो एक एक छोटी छोटी सी लर्निंग है ना, यही हमें मोटिवेट करती है अपने पोजीशन को होल्ड करने में, है ना। तो प्लीज जरूर बताइएगा। तो वहां पर जोमेटो को कोई एडवर्टाइज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जोमेटो के हर प्रोडक्ट को जोमेटो के नाम से कहीं ना कहीं जाना जा रहा है। लेकिन जुबिलेंट को अपने प्रोडक्ट को पहुंचाने के लिए कहीं ना कहीं एडवर्टाइज करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा मैं हूं इसका पप्पा, मैं हूं इसके पीछे बैठा, राइट। जिससे कि इंसान क्योंकि इंसान ट्रस्ट के पीछे खाता है ना, कि अरे वाह, जब डोमिनोज को लाने वाला जुबिलेंट है और उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है, तो चलो ये इंडिया में आया है तो यानी जुबिलेंट का इसका नाम है, तो एकदम बिरयानी जुबिलेंट के पीछे बहुत अच्छा भागेगी। तो इस तरह से ये चीजें होती है। 10 मिनट्स डिलीवरी वाली स्टोरी मैंने बता ही दिया कि ये एक मन में संशय क्रिएट करता है। अब यहां पर हम आते हैं, इनके फाइनेंशियल को थोड़ा सा देखते हैं और समझते हैं थोड़ा सा डिटेल में। वो जो महंगा सस्ते वाली कहानी थी ना, उसको दिखाते हैं। तो सबसे पहले आप ये चीज ये जानिए कि इतने गिरने के बाद भी स्टॉक सस्ता नहीं हुआ है। अब इसमें दो पैरामीटर हम लगाते हैं, सिंगल पैरामीटर नहीं, दो पैरामीटर लगाते हैं। पहला पैरामीटर लगाते हैं कि इंडस्ट्री पीई से एनालिसिस करते हैं, और दूसरा पैरामीटर है हमारा पीई रेशियो। तो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है इंडस्ट्री पीई है 74.7 का और स्टॉक पीई है 75.1, यानी अभी भी सस्ता नहीं हुआ है मेरे दोस्त। तो आप ये कहेंगे अच्छा चलो सस्ता नहीं हुआ है, बट इंडस्ट्री पी के बराबर तो आ चुका है, यानी ना महंगा है ना सस्ता है, एट पार है, राइट। आप तो ये कहेंगे, लेकिन वहां पर एक और ट्विस्ट है। ट्विस्ट है पीई रेशियो जो इसका 4 का है। जब पीई रेशियो 1 के ऊपर रहता है तो वो महंगा माना जाता है। तो यहां पे तो ये 4 पे है, यानी स्टॉक अभी भी इतनी गिरावट के बाद भी महंगा है। लेकिन फिर यहां पे एक और चीज आती है कि अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही होती है, कंपनी का
सेल बहुत अच्छा आ रहा होता है, तो वहाँ पे ये चीज़ें इग्नोर होती हैं। तो वो क्या है, अब उसको हम देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे जो कंपनी के सेल हैं, मैंने 2019 मार्च 2019 से दिसंबर 2021 का डेटा दिखाया है। तो कोविड को छोड़ दीजिए, तो उसके बाद इसमें ग्रोथ आपको देखने को मिली है। बस अब जो सबसे बड़ा नज़रिया है एज अ इन्वेस्टर के तौर पे मेरा, कि अब सब कुछ खुल चुका है, तो अब जो मार्च 2022 के क्वार्टर आने चाहिए, उसके बाद उसके आगे के आने चाहिए, वो आने चाहिए धमाका सेल्स, क्योंकि पब्लिक बाहर निकल रही है और पिज्ज़ा की सेल धमाका होती है। वहाँ पे इनका एक्सपेंस रेशियो भी लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अच्छे से इन्होंने मेंटेन किया है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स इनका बढ़ा है, नेट प्रॉफिट बढ़ा है। तो यानी इन चीज़ों में ये बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, वहाँ पर कहीं से कोई कमी नहीं है। प्रोमोटर होल्डिंग पे आओगे तो प्रोमोटर होल्डिंग 41.94% की है, जहाँ पे 0.70% का शेयर प्लेस है, यानी बहुत मामूली है। यहाँ पे एक बहुत ही प्यारी सी चीज़ आपको देखने को मिलेगी, मार्च क्वार्टर में म्यूचुअल फंड हाउस वालों ने बहुत भरोसा दिखाया है और कहाँ पर 9% के आजू बाजू अपनी पोजीशन रखते थे और उसको सीधा बढ़ा के 11.86% का किया है, यानी ज़बरदस्त उछाल है। लेकिन FII वाले थोड़ा सा नाराज चलते हुए से लग रहे हैं और 40% के आजू बाजू अपनी पोजीशन को रखते थे, जिसको काट कर सीधा 31.87% कर दिया है। तो रीज़न वही जो मैंने बताया कि मार्केट में कंपटीशन की जो तलवार लटक रही है, वो चीज़ कहीं ना कहीं हिट कर रही है, और जो मैनेजमेंट में नए आएंगे वो कैसे इसको लेकर चल पाएंगे, वो देखने वाली बात होगी। तो ये वाला मुद्दा यहाँ पर इस तरीके से अटक रहा है। तो हमें यहाँ पर देखना है इन चीज़ों को कि ये किस तरीके से कर पाते हैं। वहाँ पर इनको हिट आएगा कि इनका श्रीलंका में भी था, तो श्रीलंका में जो सब्सिडरी थी उससे किस तरीके से नुकसान होता है, वो भी हिट देखने को मिलने वाला है। तो मेरा ये मानना है कि अच्छी बात आपने देख ली, निगेटिव बात आपने देख ली। समरी है कि स्टॉक थोड़ा महंगा है, लॉन्ग टर्म की कहानी है, बट मुझे ओवरऑल स्टॉक बहुत अच्छा लगता है। तो एक बार में हम नहीं जाएंगे, हम स्टॉक SIP मोड में जाएंगे, क्योंकि पैनिक में जब निगेटिव बातें ज़्यादा अच्छी स्टॉक की आती हैं तो वहाँ पर एक मोटिवेशन रहता है लोअर प्राइस में एक्यूमुलेशन का, क्योंकि स्टॉक और सस्ता होता है, तो इसमें जगह भी है। तो अगर मार्केट की गिरावट के कारण ये स्टॉक सस्ता होता है तो आपको और ज़्यादा से ज़्यादा लोअर लेवल पे एक्यूमुलेशन करने का मौका मिलेगा। तो उस कंडीशन में 5 साल के विज़न पे ये स्टॉक बहुत आराम से, अगर कुछ भी दिक्कत नहीं होती है, तो आपको नेक्स्ट 5 ईयर्स में 1500 रुपये तो खूब आराम से दिखा सकता है। तो अब अपनी रिसर्च कीजिए, मैंने तो सारी रिसर्च कर दी। कुछ सवाल अगर जुबलेंट फूड के रिगार्डिंग बचे हों तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे हम उसका जवाब दे सकें। और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए और प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच।